जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी रेलवे में एक टीचर की वैकेंसी आने वाली है, जो जनवरी में एप्लीकेशन इसका स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये लेते हैं कि रेलवे में जो टीचर की वैकेंसी आई है, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे और स्टेप को समझेंगे कि ये टोटल जो वैकेंसी है वो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, म्यूजिक टीचर, संस्कृत टीचर, कितने प्रकार के टीचर्स की वैकेंसी है इस वीडियो में प्रॉपर देखेंगे आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर वैकेंसी की हम बात करते हैं तो रेलवे की तरफ जो ऑफिशियल नोटिस है उनके अकॉर्डिंग 1036 वैकेंसी टोटल है, जो कि सभी डिपार्टमेंट को मिला करके है। जैसे लैब असिस्टेंट है, ग्रेड 3 करके वैकेंसी है। उसके बाद की बात करते हैं लाइब्रेरियन जो होते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल के लिए है। चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए चाहिए, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है एंड सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेटर एंड इंग्लिश की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है एंड टीचिंग स्टाफ एंड स्कूल्स। मेजरली जो हम बात करेंगे इस वीडियो में टीचिंग स्टाफ्स एंड स्कूल्स की बात करेंगे कि इतनी जो वैकेंसी है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इस वीडियो में डिटेल में आप देखेंगे। जनरली अगर हम देखते हैं और आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो रेलवे की जो वैकेंसी होती है जिसमें आरआरबी जो कंडक्ट कराता है, इसके अंदर जो वैकेंसी है रेलवे टीचर की, उसके लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसमें 3 कैटेगरी डिवाइडेड है इनकी। एक है टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और एक कैटेगरी और ऐड इन्होंने किया है म्यूजिक टीचर के लिए। तो इन सभी के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप टीचर बनना चाहते हैं रेलवे में तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितने आपका नॉलेज होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इसमें हम देखते हैं तो ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो जो मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम मार्क्स ऑफ 50% एग्रीगेट मार्क्स। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि नॉमिनेटेड यूनिवर्सिटी हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, ऐसे कोई फेक यूनिवर्सिटी से नहीं सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और मिनिमम आप जिस सब्जेक्ट में बनना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसमें 50% आपका मार्क होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप हिंदी से टीचर बनना चाहते हैं या अंग्रेजी से बनना चाहते हैं, संस्कृत, सोशियोलॉजी, तो मिनिमम 50 मार्क्स आपको है होने चाहिए, 50% पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल हैं पीजीटी के लिए। साथ में एक ऑप्शन और भी दिया गया, या एक ऑप्शन ये भी है कि बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपने बीएड भी कर रखा है उसके साथ में तो आप एलिजिबल है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, आपको टीचिंग पढ़ाने का जो तौर तरीका है आपका, वो जो भाषा आपको पता होनी चाहिए, वो भाषा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों आपको आनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे रेलवे में टीचर बनने के लिए, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी की बात करते हैं, तो टीजीटी के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। ग्रेजुएट टीचर, ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, इसमें दिया है ग्रेजुएशन इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री एजुकेशन, या आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, 50% मार्क्स है आपके पास, 1 साल के आपके पास कोई बैचलर डिग्री है, बीएड की है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट आप है, 45% आपके पास मार्क्स है प्लस 1 ईयर का बीएड है, और वो भी बीएड जो रेगुलाइज किया गया है वो एनसीटीई की है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ एक ऑप्शन और भी दिया गया है, यदि आप 10+2 या इक्विवेलेंट कोई आपका सर्टिफिकेट है और साथ में आपने बी डिलेट कर रखा है यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और एटलीस्ट 50% आपका मार्क है तो भी आप एलिजिबल है। वो 4 साल का आपके पास बैचलर डिग्री है इसके पास बी डिलेट की, तो आप कर सकते हैं। जो डिलेट होता है उसे डिलेट भी होता है। उसके बाद एक ऑप्शन और दिया गया है, यदि आप 12वीं पास हैं 50% मार्क्स से प्लस 4 साल का आपने इंटीग्रेटेड कोई बीए या बीएससी का कोर्स कर रखा है साथ में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और एक लास्ट ऑप्शन में दिया गया है कि ग्रेजुएशन इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विद द 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए प्लस 1 ईयर की आपने बीएड कर रहा है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा इन क्वालिफिकेशन के अलावा आपके पास एडिशनल रिक्वायरमेंट के लिए भी दिया गया है कि मस्ट पास द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आप टेट को टेट क्वालिफाई करना होगा, जो सी टेट होता है, कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या आपने क्वालिफाई किया है सी टेट,
तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये एक एडिशनल होगा, इसके लिए मैंडेटरी है। रिलैक्सेशन की बात करते हैं, कैंडिडेट फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी से आप है SC ST OBC PWD, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा इन द क्वालिफाइंग मार्क्स, यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अब बात करते हैं हम प्राइमरी टीचर की, कि प्राइमरी टीचर के लिए क्या आवश्यकता होती है यदि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं रेलवे में, तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए, प्राइमरी टीचर के लिए बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, जनरली 10+2 भी यहाँ पे लेते हैं। आप तीनों सेक्शन में आगे 10+2 प्लस ग्रेजुएशन का भी ऑप्शन दिया गया है। यदि आप 10+2 हैं विद 50% मार्क्स का, आपका 2 इयर्स का आपने डिप्लोमा कर रखा है टीचिंग का, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास है, 45% आपका मार्क्स है, 2 ईयर डिप्लोमा आपने कर रखा है एलिमेंट्री एजुकेशन बाय द NCTE, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास है, 50% मार्क्स है, 4 इयर्स का आपने बैचलर डिग्री कर रखा है यानी बीएड कर रखा है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं आप। एक ऑप्शन और दे रखा है, यदि आपने 12वीं पास है प्लस 50% मार्क्स है, 2 इयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी बीएड आपने कर रखा है, तो भी अप्लाई आप कर सकते हैं। साथ में एक ऑप्शन और दे रखा है कि ग्रेजुएशन आप हैं साथ में 2 इयर्स डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, तो अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपके पास एडिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो होनी चाहिए कि मस्ट पास द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपको टेट क्वालिफाई होना जरूरी है, जो कि प्राइमरी टेट आप क्वालिफाई करते हैं तब आप एलिजिबल होते हैं पीजीटी के लिए, सॉरी प्राइमरी टीचर के लिए, इसको पीआरटी कहते हैं। इसके लिए आप एलिजिबल हो जाए। रिलैक्सेशन की बात करते हैं, 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा किस फील्ड में, केवल SC ST OBC और PWD कैटेगरी के लिए है बस। और एक और वैकेंसी है यहाँ पे असिस्टेंट टीचर की, जो जूनियर स्कूल के लिए है। जूनियर स्कूल के लिए इसमें भी वही सेम चीजें दी गई हैं जो प्राइमरी टीचर के लिए इक्विवेलेंट है, बिल्कुल ऐसे 10+2 आप क्वालिफाई हैं, 50% मार्क्स है, 45% मार्क्स, 50% मार्क्स है, 4 इयर्स का डिप्लोमा है या 2 इयर्स का डिप्लोमा है, तो आप अप्लाई कर सकते। ग्रेजुएशन आप होना जरूरी है प्लस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल में आपको टेट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई द रेलवे जो टीचर की वैकेंसी उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। एंड 5% रिलैक्सेशन आल्सो इज गिवन इन द दिस कैटेगरी, SC ST OBC एंड PWD कैटेगरी वालों को 5% यानी 5% का छूट मिलेगा। एक वैकेंसी और इसमें है लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। मस्ट है 12वीं पास हैं आप तो आप कर सकते हैं, प्लस स्पेशलाइजेशन इन द साइंस, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द पैथोलॉजिकल या बायोकेमिकल लेबोरेटरी में आपने काम कर रखा है, तो आप एलिजिबल हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। फिर बात करते हैं एक और इसमें वैकेंसी है म्यूजिक टीचर की, ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। इसमें भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, BA आप क्वालिफाई हैं म्यूजिक से या किसी यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हैं। प्लस एक ऑप्शन और दे रखा गया इन्होंने कि संगीत जो विशरत है, यहाँ से आपने क्वालिफाई कर रखा है, संगीत विद से कर रखा है, संगीत प्रभाकर से कर रखा है, संगीत विशरद है, फाइनल एग्जाम आपने कर रखा है, तो जो संगीत से रिलेटेड जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं वहां से आपने यदि आपने 10+2 कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हैं टू बिकम द म्यूजिक टीचर इन द गवर्नमेंट कॉलेज एंड स्पेशली इन द रेलवे डिपार्टमेंट। उसके बाद एक और इसमें है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, एक वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आई है, PTI इसको कहते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इसमें क्या है कि आप ग्रेजुएशन है, वो भी डिप्लोमा फिजिकल ट्रेनिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है, फिर साथ में BPED आपने कर रखा है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई द रेलवे फॉर द पोस्ट ऑफ द फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का। फिर एक एडिशनल इसमें दे रखा है कि आपके पास 10+2 इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, साथ में कॉम्पिटेंट इन द डिलीवरिंग द फिजिकल एजुकेशन इन द इंग्लिश एंड मीडियम, यानी आपको इंग्लिश आनी चाहिए टू बिकम द फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट जो दिया गया है वो एज लिमिट है 18 साल से लेकर के 45 साल तक की एज लिमिट दी गई है, स्पेशली फॉर द रेलवे टीचर के लिए। हाँ, एक चीज और है कि इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा यदि आप बिलोंग करते हैं SC ST या OBC कैटेगरी से, तो 3 साल 5 साल का, या PW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 10 साल का जो रिलैक्सेशन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। फिलहाल अगर आप 45 के बाद आपकी जॉब भी मिलती है, कितने साल आप काम करेंगे, तो ट्राई कीजिए कि आपकी एज कम हो और कम समय में ट्राई कीजिए इस जॉब को एक्वायर करने की। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को कैसी लगी, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया मैंने, TGT PGT PRT म्यूजिक टीचर और फिजिकल टीचर जैसे हैं, इन सब के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। साथ में ये PDF भी मैं ऐड कर देता हूँ सो दैट आप लोग इसको देख सकें और आसानी से इसको सेव कर सकें फॉर द फर्दर रेफरेंस। एंड
जब ऑफिशियल नोटिस आएगा लेटर ऑन आई क्रिएट अनदर वीडियो फॉर डेडिकेटली फॉर द eligibility criteria of RRB teacher recruitment. Thank you for watching.